नोवाक जोकोविच का नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार, बरसात पे नंबर 1 फिर खिलाड़ी और महिलाओं में ईगा स्विटेक था। दूसरा नंबर पे कौन है बता सकते हैं? ठीक है, पहला नंबर पे नोवाक जोकोविच है, दूसरे पे कार्लोस अल्कराज है। ठीक है, इधर ईगा स्विटेक है, दूसरे नंबर पे अरेना अरेना साबालंका है। ठीक है, तीसरे पे डेनियल मेडवेडेव है, जो कोको गॉफ है। ठीक है, कोको गॉफ कहाँ की खिलाड़ी? यूएसए की खिलाड़ी है। ठीक है, काफी अच्छा खेल रही है आजकल। और डेनियल डेनियल मेडवेडेव कहाँ खिलाड़ी? तो रूस के है। ठीक है, तो पहले नंबर पे नोवाक जोकोविच है, दूसरे पे कार्लोस अल्कराज है, ध्यान रखें। इधर ईगा स्विटेक है, इधर अरेना साबालेंका है। ठीक है, अब जो था हमको यहाँ पे करवाना था आप लोग को डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, बरसात, माइक बंद कीजिए जहां से आवाज आ रही है। ठीक है, बरसात का मतलब वर्षांत वर्ष, मतलब वर्ष के अंत में डब्ल्यूटीओ फाइनल 2023 के वर्ष की सर्वोच्च रैंकिंग वाली 8 खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विमेन्स टेनिस एसोसिएशन डब्ल्यूटीओ के मैक्सिको में संपन्न फाइनल्स में इगा स्विटेक एकल खिताब की विजेता रही। कौन रही? एकल खिताब के विजेता कौन रहे, क्या बताएंगे? इगा स्विटेक। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी इगा स्विटेक? पोलैंड की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहाँ के? पोलैंड की है। ठीक है, ध्यान रखिए, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की। ठीक है, स्वाइटेक ने इस खिताब के लिए अमेरिका के, ठीक है, जेसिका पेगुला को फाइनल में 6-1 6-0 से पराजित किया। इगा स्विटेक का फाइनल में ये पहली खिताब है। ठीक है, ध्यान में रखना। डब्ल्यूटीए फाइनल्स के युगल खिताब के लिए जर्मनी के लॉरा सिंगमुड एवं रूस की, ठीक है, बेरा जो जोना रेवा की जोड़ी ने अमेरिका के निकोल मेलिचर मार्टिनेज एवं ऑस्ट्रेलिया की एलन पेरेज की जोड़ी से फाइनल में पराजित किया। सत्र की इस अंतिम डब्ल्यूटीए चैंपियनशिप में 8 शीर्ष खिलाड़ियों एकल मुकाबले में व 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें युगल मुकाबले में भाग लेती हैं। इस वर्ष ये प्रतियोगिता एकल खिताब के मामले में 52वां तथा युगल खिताब के मामले में 27वां संस्करण था। बस आपको ध्यान में रखना है इसमें, मतलब किसने जीता था? किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता। ठीक है, 8 खिलाड़ियों के सर्वोच्च रैंकिंग वाले 8 खिलाड़ियों में ईगा स्विटेक शामिल हो गई है। ये जो था ना, अगर एकल की बात करेंगे सिंगल्स में 52वां नंबर का संस्करण था, और ये डबल्स में बात करेंगे 47 नंबर का था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो काम का है वही पढ़ेंगे। और ये काफी चर्चा में रहा, तो ये जरा देख लीजिए। ठीक है, कौन चर्चा में रहा? तो ये, ठीक है, भारत के रोहन बोपन्ना, क्या नाम है? भारत के रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एडविन की जोड़ी ने पेरिस मास्टर्स टेनिस में युगल मुकाबले में उप विजेता रहे। ठीक है, तो क्या नाम है? तो भारत के रोहन बोपन्ना एवं ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स टेनिस युगल मुकाबले में उप विजेता रहे। ठीक है, पेरिस में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 की संपन्न पेरिस मास्टर टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच एकल खिताब के विजेता रहे। कौन रहे? कौन विजेता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है? सर्बिया के खिलाड़ी है। ठीक है, अब पुरुषों के लेवल 1000 स्तर के इस टूर्नामेंट में यह 51वां संस्करण था। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इस खिताब के लिए बुल्गारिया के, ठीक है, ग्रिगोर दिमित्रोव को फाइनल में पराजित किया। ठीक है, इस टूर्नामेंट में युगल मुकाबले में भारत के रोहन बोपन्ना के ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन दे रहा था? क्या नाम था उनका? मैथ्यू एबडेन। क्या नाम था? मैथ्यू एबडेन था। दोनों की जोड़ी की बात करेंगे तो इनकी जोड़ी क्या रही? उप विजेता रही। क्या हुआ? उप विजेता रही। ठीक है, मैक्सिको का सांटियागो, ठीक है, गोंजाले जो फ्रांस के एडविड रोजर वैसेलिन की जोड़ी ने इस फाइनल्स में पराजित हो जाती है। ठीक है, जोड़ी से फाइनल में पराजित हो गई थी। ये बोपन्ना साहब की जोड़ी जो थी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ किससे पराजित हुई? तो ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिको के सांटियागो गोंजालेस एवं फ्रांस की एडवर्ड रोजर वैसेलिन की जोड़ी से मतलब पराजित होते हैं और उप विजेता होते हैं। ठीक है, तो महिला के बारे में बात करेंगे, पुरुषों की एटीपी टूर्स फाइनल में नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों के लिए एटीपी में वर्ष 2023 के संत्रात एटीपी टूर्स फाइनल्स का आयोजन इटली के ट्यूरिन में, ठीक है, 12 से लेकर 19 नवंबर 2023 को हुआ। एटीपी के इस वर्षांत टूर्नामेंट का एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में इटली के जेनिक किसे हराया? तो जेनिक सिनर को हराया। युगल खिताब के लिए राजीव राम अमेरिका, क्या नाम है? राजीव राम अमेरिका, वो जो, ठीक है, क्या नाम है यहाँ पे? सैलिसबरी ब्रिटेन की गत विजेता जोड़ी से मार्सेल गोर्सोलस एवं, ठीक है, होरासियो जो
जेवालोस की जोड़ी को फाइनल्स में पराजित किया। छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान में रखना है। मतलब पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल्स में नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 7वीं बार जीत हासिल किया है, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है। कहाँ के नोवाक जोकोविच? सर्बिया के खिलाड़ी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे। इटली 47 वर्ष बाद, ठीक है, डेविस कप का विजेता बना, ठीक है। कितने वर्षों के बाद इटली डेविस कप जीता है? इस बार का डेविस कप कौन जीता है? इटली जीता है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद? 47 वर्षों के 40। बाद वो जीता है, ठीक है। तो किसे पराजित करके जीता है इटली? हम्म ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नवंबर 2023 में बना, नवंबर 2023 में बना है, ठीक है, इटली। 2023 में डेविस कप के फाइनल में मुकाबला में ऑस्ट्रेलिया में इटली के बीच स्पेन के, ठीक है, मलागा में हुआ। इस मुकाबले में पहले एकल में इटली ने मार्टोआ ओलंडी ने ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, एलेस्की पोपेरिन को हराकर 1-0 की बढ़त बना दी। तो ध्यान में बस इतना रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वर्सेस, ठीक है, इटली का मैच हुआ और इटली जो था डेविस कप का इस बार का विजेता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये टूर्नामेंट जो है ना 123 वर्ष पुराने ये टूर्नामेंट है, ठीक है। कितने वर्ष पुराने हैं? 123 वर्ष पुराने ये टूर्नामेंट है, ठीक है। 1976 में चिली को हरा कर फाइनल जीता था इटली, उसके बाद इस बार जीता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट को 28 वर्ष इस टूर्नामेंट का विजेता रहा है। कितने बार? 28 वर्ष, मतलब 28 बार इस टूर्नामेंट का विजेता रहा है, ठीक है। 123 वर्ष पूर्व शुरू इस टूर्नामेंट को अब तक कुल 16 टीमों ने ही जीता है, ठीक है। इनमें से सर्वाधिक 32 बार अमेरिका ने इसका विजेता रहा। ये डेविस कप का 32 बार अमेरिका विजेता रह चुका है। 28 बार की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजेता रह चुका है। 123 वर्ष पुराना ये खेल है। इस बार की विजेता की बात इटली रहा है। और लास्ट टाइम इटली कब जीता था? 1976 में जीता था। किसे हरा कर जीता था 1976 में? तो ध्यान में रखना, किसे हरा कर जीता था? चिली को हरा कर जीता था, ठीक है। बस ये हेडलाइंस बस कर लीजिए। ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे, इसमें कौन जीता? तो चैंपियनशिप में पुरुष एवं महिला वर्ग के खिताब में क्रमशः बेलावन सेंथिल कुमार जो कि तमिलनाडु है एवं अनाहत सिंह दिल्ली का जीता। कौन कौन जीता? दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा, बस इतना। बेलायन सेंथिल कुमार एवं अनाहत सिंह, ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप इन्होंने जीता स्क्वैश का। अब आते हैं 15 वर्षीय अनाहत सिंह। कितने वर्षीय? 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने इस खिताब की दूसरी सबसे युवा विजेता है। उनसे कम उम्र में ये खिताब 2000 में, ठीक है, जोशना चिनप्पा ने केरल के 14 वर्ष की उम्र में जीता था। जोशना के बाद 19 बार राष्ट्रीय खिताब की विजेता है। जोशना बाद में 19 बार इस राष्ट्रीय खिताब की मतलब विजेता रही है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना, ये भी स्क्वैश का जो फाइनल जो मैच हुआ था उसमें मतलब 15 वर्षीय अनाहत सिंह और दूसरा का नाम क्या है, चेन्नई का जो लड़का जो था उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेलावन सेंथिल कुमार, ठीक है, और नाहत सिंह, ठीक है, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना। ये दूसरी सबसे कम उम्र की, ठीक है, महिला लड़की है जो कि मतलब चुनाव बोले, ठीक है, इस मतलब प्रतिस्पर्धा को जीते मात्र 15 वर्षीय। सबसे कम उम्र में स्पेस चैंपियनशिप जीतने वाली कौन है? तो जोशना चिनप्पा, ठीक है, मात्र 14 वर्ष की आयु में मतलब इन्होंने ये खिताब कर कर दिखाया है। अब चलते और क्या है, और भी देख लेते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंकज अडवाणी की बात करेंगे। 26वां एवं 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। बिलियर्ड्स जिसको स्नूकर के नाम से भी जानते थे, इस खिताब को किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता। 26वां और 27वां किसने जीता? पंकज अडवाणी, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 2024 की फार्मूला वन रेसों का कार्यक्रम। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इंडिया इंडिया में तो होता नहीं है ये, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको, ठीक है। और ध्यान में रखना है 29 फरवरी से शुरू होगा। कब से शुरू हो रहा है? 29 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मेन जो है सो गोवा में जो राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें कुछ बात करनी है, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको बनने की संभावना है। बस इसको ऊपर ऊपर करवा दे रहा हूँ। मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट 525 रुपए का मूल्य का सिक्का जारी किया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीराबाई का स्मृति में कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए? 525 रुपए के सिक्के। आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए के सिक्का जारी कर सकती है? एक कितने हजार रुपए का के जारी सिक्का जारी कर सकती है? 1000 से ज्यादा का 1000 का। सिक्का जारी नहीं कर सकती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1000 मतलब 1000 रुपए के सिक्के जारी कर सकती है आरबीआई, ठीक है। तो 525 रुपए के सिक्का जारी किए गए मीराबाई के स्मृति में, ठीक है, ध्यान रखिए। कितनी नंबर जयंती थी? 525वीं जयंती थी, इसलिए 525 रुपए के मूल्य के सिक्का जारी किए। किसने किया?
डाक टिकट एवं स्मारक सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इस सिक्का के बारे में कुछ पढ़ ले क्या? देखेंगे 23 नवंबर 2023 को आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में उनके सम्मान में ₹5 मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट कितने रुपया का? ₹5 का। ठीक है, सिक्का कितने का? तो 525 का। 525 मूल्य का स्मारक सिक्का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। यह पहला अवसर है जब 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, 35 ग्राम वजन का सिक्का 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल एवं 5% जस्ते से बना है। सिक्के के एक और मीराबाई का चित्र के नीचे 1498 से 2003 लिखा, मतलब मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। ठीक है, ध्यान रखिए। तथा दूसरी ओर अशोक का स्तंभ के नीचे 525 अंकित है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, मतलब कोई भी जो स्मारक सिक्का जो जारी किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि उसे जाके खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, ये सिक्का बस याद के तौर पर रहता है, आम प्रचलन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इनके डाक टिकट जो जारी किया गया मीराबाई का स्मृतियों की याद करते हुए, कितने रुपए का डाक टिकट? अरे 525 रुपया का सिक्का है, डाक टिकट 5 रुपया का जारी किया गया। 525 रुपया का डाक टिकट कौन लगाएगा? डाक टिकट 100-150 से ज्यादा का नहीं होता, मैक्सिमम 100 रुपया का ही होता है। ठीक है, तो ये 525 रुपया का सिक्का जारी किएगा, 5 रुपया का डाक टिकट। क्या लिखा हुआ सिक्का पे? 1498 से 2003 2023। ठीक है, कितना नंबर का इनका जन्मदिन है? ठीक है, तो 525 में जन्मदिन के अवसर पे सिक्का को जमा किया, मतलब जारी किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, हाँ मेन जो है हम लोग को जो करना था राष्ट्रीय खेल। ठीक है, चलिए बात कर लेता हूँ थोड़ा राष्ट्रीय खेल के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1924 में राष्ट्रीय खेल की शुरुआत होती है। पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा लाहौर में होता है। कितने वर्षों पे था? 2 वर्षों पे होता है। इस बार जो राष्ट्रीय खेल जो आपका होने वाला है, ठीक है, ये 37वां नंबर का था। कहाँ पे हुआ 37वां नंबर का? गोवा में हुआ है। ठीक है, 36वां नंबर का कहाँ होगा? तो 36 नंबर का कहाँ? गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये 38वां नंबर का कहाँ पे? तो उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक है, 1924 से 1938 तक इन खेलों को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? 1924 से लेकर 1938 तक इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे। 1985 में खेल आधुनिक ओलंपिक खेलों के तर्ज पे आयोजित किए जाने लगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अब आते हैं इनसे जो मेनली जो हमारे जो प्रश्न बनेगा, क्या बन सकता है? तो सबसे पहले देखेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को गोवा में हुआ। 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त सेना की टीम, ठीक है, ध्यान में इसमें भी शामिल है। ठीक है, तो मतलब कितने राज्य थे? 28 राज्य की टीम थी, प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश की भी टीम थी, उसके अतिरिक्त ठीक है सेना की टीम भी, ठीक है, 27वीं टीम के रूप में शामिल हुई। ठीक है, 28 8 36, ठीक है, मतलब 36 टीम तो ऐसे थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लगाकर, और साथ में 37वां टीम की बात करें, किसकी टीम थी? सेना की टीम थी। ध्यान में रखेंगे इन खेलों में शामिल थे। उसके बाद बात करेंगे 43 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में आयोजन किया गया। कितने खेल इसमें थे? तो 43 खेल थे। कितने खेल थे? 43 खेल थे, जिनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 10,000 से अधिक थी। तो कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? तो 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। खेलों की स्पर्धाएं गोवा के विभिन्न शहरों में हुआ। विभिन्न शहरों में जैसे बात करेंगे मापुसा, पणजी, पोंडा, बास्को एवं मार्म गांव, ठीक है, इन सभी जगहों पे मतलब खेलों का आयोजन किया गया। जबकि साइकिलिंग एवं गोल्फ स्पर्धा दिल्ली में आयोजित की गई। जब बात करेंगे तो इसमें एग्जाम में गलती करवा सकता है, ऐसा 37वें राष्ट्रीय खेल का सारा आयोजन जो था गोवा में ही हुआ, तो नहीं, कुछ आयोजन जो था दिल्ली में हुआ। जिसमें से कौन सा आयोजन था दिल्ली में हुआ? तो साइकिलिंग एवं गोल्फ। कौन सी? साइकिलिंग एवं साइकिलिंग। गोल्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। ध्यान में रखेंगे, यह पहला ही अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ है। ठीक है, मारगांव गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक रंगारंग समारोह से इस खेलों का उद्घाटन हुआ। ठीक है, किससे हुआ? कहाँ पे हुआ खेलों का आयोजन? किस स्टेडियम में हुआ? तो क्या बताएंगे? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू स्टेडियम में। स्टेडियम। ठीक है, एक ऐसा इंडोर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंडोर है कि आउटडोर है लिखा होगा, शायद इंडोर ही है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? मारगोवा में पड़ता है, जो कि गोवा में है। मोदी ने 26 अक्टूबर को किया इसका उद्घाटन। गोवा के राज्यपाल कौन है? श्री PS श्रीधरन पिल्लई एवं मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के अतिरिक्त
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के अतिरिक्त केंद्रीय युवा मामले के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा, ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन है? पीटी भारतीय, उषा। ठीक है, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष की बात की, पीटी उषा भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित है। थीम क्या था? गेट सेट गोवा। क्या नाम था? थीम का नाम क्या था? गेट सेट गोवा जो था इसका थीम था। 15 दिन तक उत्सव चला। चले इन खेलों का आदर्श वाक्य मोटो था, क्या था? गेट सेट गोवा। जबकि भारतीय बाइसन अर्थात गौर जो भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, गोवा का राजकीय पशु भी है, ठीक है, बाइसन इस खेल का शुभंकर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या था? बाइसन को क्या था? तो बाइसन ध्यान में रखिएगा शुभंकर था। क्या था? बाइसन जो था क्या था? शुभ। बोलते हैं माइक बंद करके रखने के लिए अगर हल्ला हो रहा है तो। बाइसन क्या था? शुभंकर था। क्या था? बाइसन जो था शुभंकर था। क्या है बाइसन? तो ये एक गोवा का राजकीय पशु भी है, जो कि मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति, जंगली मवेशी की, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? मोगा। क्या नाम रखा गया इसका? मोगा। मोगा का मतलब क्या होता है? तो मोगा का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है मोगा का अच्छा। मतलब? ठीक है, प्रेम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मोगा इसका नाम रखा गया। मोगा शब्द कोंकणी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। बात करेंगे 80 स्वर्ण, 69 रजत एवं 79 कांस्य सहित सर्वाधिक 228 पदक जीतकर महाराष्ट्र जो था टॉप पे रहा, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो था टॉप पे रहा। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? तो महाराष्ट्र ने कुल बात करेंगे तो 228 पदक जीते। कितने पदक जीते? तो 228 पदक जो थे महाराष्ट्र ने जीते, ठीक है। कितने पदक जीते? 228 पदक। जैसे स्वर्णों की संख्या याद रखे 80 है, ठीक है, 69 है और 79 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ थोड़ी सी चीजों को लेकर, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे बाइसन को जो था यहाँ पे मतलब, सर हम्म, नहीं, मोगा दिखा रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल का। अब तो मोगा नाम दिया गया है इसको, बाइसन को ही नाम मोगा दिया गया है। बाइसन जो है ना उसी को मोगा नाम दिया गया है। कभी भी कोई क्षेत्रीय जानवर, कोई पशु, किसी पंछी, इन सब चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। बाइसन जो है से एक मवेशी है, ठीक है, जंगली मवेशी, इसी का नाम मोगा दिया गया, ठीक है। भारतीय बाइसन जो कि मतलब गौर, गौर जो है क्या? गोवा का मतलब क्या है? राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है, भारत में पाए जाने वाला। इसी का नाम मतलब गोवा का राष्ट्रीय पशु, इसी का नाम मोगा रखा गया, ठीक है, समझ गए ना। मोगा नाम दिया गया था इसी को। चलिए, जब पीडी पढ़ रहे थे थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा डिटेल्स में चीजें दिया रहता है, ठीक है। अब आते कितने टीमों ने भाग लिया? तो टोटल 36 टीम, 36 राज्य थे, 28 प्लस 8। एक जो था आर्मी का टीम जो था भाग लिया 37वें नंबर के रूप में। कितने नंबर के रूप में? 37वें नंबर के रूप में आर्मी 37 की टीम ने नंबर। भी पार्टिसिपेट किया। राजा भालविंदर सिंह ट्रॉफी अपने नाम की, ठीक है। राजा भालविंदर सिंह ट्रॉफी क्या है भाई? किधर है राजा? ये किधर से आ गया? राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी अपने नाम की, ठीक है, हाँ, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं महाराष्ट्र। 1994 के पश्चात ये उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। मतलब इससे पहले महाराष्ट्र का मतलब नंबर 1 पे आया था 1994 में। इस मामले में सेना, सेना का SSCB मतलब सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टीम जो 2007 के बाद चारों राष्ट्रीय खेलों में ओवरऑल चैंपियन रही थी, को महाराष्ट्र ने अपदस्थ कर दिया। 66 स्वर्ण, 27 रजत एवं 33 कांस्य सहित 126 पदक के साथ सेना जो था दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। सेना कितने स्थान पे रहा? दूसरे स्थान पे रहा। तो देखिए कभी यहाँ पे थोड़ा दूसरे दिक्कत हो रहा है। स्थान देखिए पे। 126 पदक इसको मिला, हरियाणा को 192 पदक मिला, लेकिन फिर भी हरियाणा तीसरे नंबर पे। रीजन क्या है? तो हरियाणा के पास स्वर्णों की संख्या क्या है? क्या है? कम है। कम कम है, है। ठीक है। स्वर्ण की संख्या बहुत मैटर रखता है। अगर स्वर्ण की संख्या अगर कम रहेगा तो टोटल मेडल से मतलब नहीं है, स्वर्ण की संख्या। इसके बाद देखिए कितना मेडल का, बहुत मेडल का अंतर है ना, 126 इसका 192, फिर भी इसके बाद 4 स्वर्ण ज्यादा है। तो आपको ध्यान में रखना, पहला नंबर पे महाराष्ट्र 228 के साथ, दूसरा पे सेना 126 के साथ, और हरियाणा 192 के साथ तीसरा पे। तो आपको 80, 66 और 62 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्लियर, समझ रहे हैं। तो जी हरियाणा सर। तीसरा स्थान पे, सेना की टीम जो थी जो कि 37वें नंबर की टीम थी। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही आपको ध्यान। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करेंगे तो कौन है? श्री हरि नटराज को ट्रॉफी प्रदान करते भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग गर्ल, खेल जगत की उड़न परी, गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पुरुष खिलाड़ी कौन रहते? श्री हरि नटराज जो थे सर्वश्रेष्ठ मतलब पुरुष खिलाड़ी थे, ठीक है। बाकी ये सब हमको नहीं पढ़ना, हमने बस इतना डाटा ध्यान में रखना है। पहला पे महाराष्ट्र है, दूसरा पे बात करेंगे सेना है, तीसरा पे क्या हरियाणा, चौथा पे मध्य प्रदेश। अगर याद करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। गोवा जहाँ पे मतलब गोवा जो कि बेचारा वो कर रहा था, कितने नंबर पे? 9वां नंबर पे है, ठीक है। मेजबान, एक होता है मेजबान होता है, एक होता है मेहमान होता है। तो गोवा मेजबान है, बाकी सब क्या है? मेहमान है। तो मेजबान टीम कितने नंबर पे रहे? अरे कितने 9 नंबर पे रही नंबर। मेजबान टीम? 9। 9 नंबर पे रही, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बस। और सबसे पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? सबसे पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? अभी तो बताया। 1924 में। 1924। आप लोग कहानी सुनते रहते हैं क्या? 1924 में, ठीक है। कितना नंबर का अभी इस बार जो हुआ है, कितने नंबर का हुआ गोवा में? 37वां 37 में। 37 में। 36 नंबर का कहाँ पे हुआ था? हरियाणा। ठीक है। गुजरात। 38वें नंबर का कहाँ होगा? 38वें नंबर का उत्तराखंड। उत्तराखंड। पूछेगा ये सब, ठीक है। पहले इसको असम किस में नाम से कितना जानते हो थे? रहा है? असम में? असम से क्या लेने देना? असम में कितना हो रहा है? हमको शुरू के लास्ट का 3 को याद करना है। पहला वाला देख लीजिए कहाँ पे हुआ, बस हो गया, ठीक है। शुरू में इसको जानते थे इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन 1985 के बाद ये खेल आधुनिक ओलंपिक खेलों के तर्ज पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। पहला नंबर पे बताइए महाराष्ट्र, दूसरा पे सेना की टीम है, तीसरा नंबर पे हरियाणा, ठीक है। महाराष्ट्र को कुल कितना मिला? 228 मेडल, ठीक है। सबसे पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए, सबसे पुरुष खिलाड़ी का नाम? श्री हरि नटराज, ठीक है। हरविंदर सिंह नहीं है, श्री हरि नटराज। ये ट्रॉफी दिया जाता है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी अपने नाम की, महाराष्ट्र ने। ये ट्रॉफी दिया जाता है जो नंबर 1 पे आता है। चलिए आप थोड़ा बात करते हैं क्रिकेट का, ठीक है। क्रिकेट का बात करते हैं क्योंकि भी हाल फिलहाल में हुआ है और हम लोग हारे हैं। लेकिन हम लोग हारे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार कितना मैच जीते थे? भारत ने लगातार 10 मैच जीता है। कितना मैच जीता है? भारत ने लगातार 10 मैच जीता है, ठीक है। ये भी एक रिकॉर्ड है भाई। 10 मैच जीतने के बाद हम लोग 11वां मैच हार गए, मतलब फाइनली हार गए। जो जितना चाहिए वही हार गए, ठीक है। अंतिम मैच फाइनल मैच में भारत जो था हार गया, ठीक है। अब हम अपने सिंपल सा, ठीक है। अब देखेंगे कुछ फैक्ट को लेकर सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स इस पे बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का एक दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, ठीक है। कितना नंबर का क्रिकेट टूर्नामेंट था? 13 नंबर का। 13 नंबर का था, ठीक है। ध्यान रखें 13 नंबर का हुआ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 13 नंबर का 6 विकेट से भारत फाइनल में हारा ऑस्ट्रेलिया से। 5 अक्टूबर को मैच शुरू हुआ, 19 नवंबर को फाइनल हुआ। फाइनल कहाँ पे खेला गया, किस स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया। फिर ध्यान में रखेंगे फाइनल ऑस्ट्रेलिया और मतलब भारत के बीच में होता है, ठीक है। जिसमें पैट कमिंस की बात करेंगे नेतृत्व वाली। ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन कौन था? पैट कमिंस। 6 विकेट से भारत मैच हारी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो लगातार ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार आईसीसी विश्व कप का विजेता बनी है, ठीक है। अब कब कब जीती? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जब जीती तो 1987 में जीती। उसके और कंटिन्यू जीती, 1999 में जीती, 2003 में जीती, 2007 में जीती, ठीक है। 11 में भारत इसको रोकता है, 11 में भारत आएगा, फिर 15 में जीत जाता है, ठीक है। समझ गए? कब कब जीता? 1987 में पहले बार, फिर 1999 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, ठीक है। फिर 2015 में और फिर 2023 में, ठीक है। समझ गए? और यहाँ पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम का, तो मोदी जी तो गए थे साथ में। वहां का ना मतलब, वहां का मतलब उप प्रधानमंत्री भी आया था, ठीक है। उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी आए थे। इसके बाद दो मंत्री सर, विदेश मंत्री भी है, ठीक है। यार अच्छा मंत्री कुछ तो ऐसा है कि साथ में ये उप प्रधानमंत्री है, तो अच्छा होगा तो ये विदेश होगा सर, ठीक है। दोनों पद इसके पास है। यहाँ पे लगभग 1,30,000 दर्शक की मतलब उपस्थिति थी, ठीक है। 50 ओवर भारतीय थे, मात्र 240 रन बना पाए। विजय के लिए 241 रन था। 43 ओवर में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया, ठीक है। मैन ऑफ द मैच कौन बने थे फाइनल में? हेड, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड बने थे, ठीक है। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे, पुरस्कार ट्रेविस हेड को मिला। 137 रनों की शतकीय पारी खेली, ठीक है। के राहुल ने सर्वाधिक 66 रन बनाए भारत की तरफ से। अब चलिए सब रहने दीजिए। हाँ, इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, 46 दिन तक वो टोटल ये टूर्नामेंट चलता है। और 765 रन भारत के विराट कोहली बनाए, जिसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ठीक है। मैन ऑफ द सीरीज बोलते हैं। सर्वाधिक विकेट 24 विकेट लेकर भारत के मोहम्मद शमी, ध्यान में रखेंगे।
$1 करोड़ इनामी राशि के इस टूर्नामेंट में $40 लाख की राशि विजेता को तथा $20 लाख की राशि उपविजेता पुरस्कार को दी गई। ठीक है, तो 1 करोड़, ठीक है, डॉलर की इनामी राशि जो थी, जिसमें $40 लाख राशि विजेता टीम को और $20 लाख की राशि उपविजेता टीम को दी गई। 40 लाख फिर कहाँ गया, ये लोग क्या किया 40 लाख का। भारत सहित 10 टीम ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की। कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? 10। 10 टीमें, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसमें से 7 टीम, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका का चयन आईसीसी विश्व कप सुपर लीग के आधार पर किया गया था। 2 टीम नीदरलैंड श्रीलंका को जिम्बाब्वे में जून 2023 में खेले गए विश्व कप क्वालिफायर के लिए, मतलब 2 टीम जो था क्वालिफाइंग करके आई थी। दो, मतलब शुरू का जो टेस्ट खेलने वाला जो नेशन जो होता है ना, कुछ को पहले ही चुनना पड़ता है, ठीक है, और कुछ को क्वालिफाई करना पड़ता है। एक बहुत ही बेहतरीन टीम था जो कि इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं हुई थी। कौन सी टीम थी जो कि वेस्ट वर्ल्ड कप इंडीज। जीती हुई है? वेस्ट इंडीज, वेस्ट ठीक है, इंडीज। हाँ, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, ठीक है, ध्यान रखिए यार, आप लोगों को तो अच्छा नॉलेज है। अब विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, विशेष नहीं जानना हमको, ठीक है। 11-11 मैच दोनों ने खेला, 765 और 579 रन, 597 रन बनाया, ठीक है। अब आते हैं सिंपल सी बात, विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? मोहम्मद शमी 24 विकेट, और जंपा ने लिए 23 विकेट, लेकिन शामी ने मात्र 7 मैच में ही 24 विकेट लिए, ये मैटर करता है, ठीक है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ठीक है, 31 छक्के लगाए किसने? रोहित ने, ठीक है, रोहित ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगामी 14वें विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अफ्रीका में किया जाएगा, जहाँ पे, सॉरी, 14वें विश्व कप का आयोजन 2027 में होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होगा, ठीक है, 3 देश की मेजबानी में होगा। कौन कौन? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं विश्व कप के कुछ प्रमुख आंकड़े के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इसमें क्विंटन डिकॉक 4 शतक इन्होंने लगा दिए। सर्वाधिक अर्धशतक विराट ने लगाए, 9 अर्धशतक लगाए। कितने लगाए? 9 अर्धशतक लगाए। सबसे तेज गति से अर्धशतक किसने लगाया था? ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों पे शतक ठोक दिया। सर्वाधिक चौके कोहली के नाम, सर्वाधिक कैच डेरिल मैसेल के नाम। डेरिल मैसेल किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का मतलब व्यक्तित्व रूप से सबसे बड़ा स्कोर ग्लेन मैक्सवेल का पारी था, 201 रन का, अफगानिस्तान के खिलाफ आया था, ठीक है। सर्वोच्च स्कोर की बात करें, 428 रन बना, 5 विकेट। दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका के विरुद्ध 428 रन मार दिया। न्यूनतम स्कोर की बात करेंगे तो न्यूनतम स्कोर 55 रन बनता है। किसका बनता है न्यूनतम स्कोर 55 रन? श्रीलंका का। भारत के विरुद्ध श्रीलंका का था। 55 श्रीलंका रन का था। श्रीलंका के, नहीं श्रीलंका तो 55 रन नहीं बना। न्यूनतम स्कोर दक्षिण 55 रन भारत के, या नहीं है इसमें? जिम्बाब्वे था। जिम्बाब्वे या श्रीलंका कुछ ऐसा नहीं था 55 जिम्बाब्वे तो आया ही नहीं था इसमें खेलने, तो जिम्बाब्वे स्कोर कहाँ से बना देगा? श्रीलंका ही था सर, श्रीलंका ही था। अरे तो एशिया कप में बना था, यहाँ पे थोड़ी ना बना था, इसमें थोड़ी ना एशियन यहाँ पे भी कप। बना था, इसमें भी। अच्छा, यहाँ पर भी श्रीलंका का ही है। अच्छा, जी सर, एशिया कप में शायद 50 उसमें 52-53 रन बनाया था एशियन कप में, ठीक है। आप कैप्टन के नाम जान लेते हैं। भारत का रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, इंग्लैंड जॉस बटलर, पाकिस्तान बाबर आजम, न्यूजीलैंड केन विलियमसन, दक्षिण अफ्रीका तंबा बामुमा, श्रीलंका का दासुन सानाका। ये मस्त लगता है, ये तंबा मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। बांग्लादेश साकिब अल हसन, ये सबसे गधा है, ये रिकॉर्ड बनाया को टाइम आउट करा के, नया करंट अफेयर जो रहा है। अफगानिस्तान का हस्मतुल्ला शाहिदी, नीदरलैंड का स्कॉट एडवर्ड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर मोहम्मद नबी नहीं है अफगानिस्तान का? नहीं, कब हट गया वो, ठीक है। अब आते हैं कुछ मैच के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला मैच खेला गया, ठीक है, 1975 में, ठीक है। वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच 1975 में होता है। किसने जीता? 1975 वाला वेस्ट इंडीज जीता है। वेस्ट इंडीज है ना भाई, 1975 वाला वेस्ट इंडीज ही जीतेगा। 1979 वाला भी वेस्ट इंडीज जीता है। 1983 में बात करेंगे तो कौन जीतेगा? भारत, कपिल देव की कप्तानी, ठीक है। भारत बात करेंगे यहाँ पे 1987 में, कहाँ पे? 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। 1992 में कौन जीतेगा? 1992 में पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। 1996 में कौन जीतेगा? श्रीलंका जीतेगा। और रणतुंगा की सरकार होगी। 99 में ऑस्ट्रेलिया, 2003 में ऑस्ट्रेलिया, 2007 में ऑस्ट्रेलिया, 2004 में, 2011 में इंडिया। 2015 में कौन जीता? तो 2015 में फिर से ऑस्ट्रेलिया। 2019 में कौन जीतेगा? तो 2019 में इंग्लैंड जीता, ठीक है। 2023 में फिर से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑड नंबर बड़ा लकी है सर।
अच्छा, बाकी ये सब तो जानते ही, क्या बताऊं। भारत फाइनल में कब कब पहुंचा? 2003 में 2003 और में। 23 में। 2015 और 2015 में 2015 फाइनल पहुंचा था, हैं? नहीं 2011 11 में तो 2011 जीत तो फाइनल जीत ही गया था। वैसे 23 फाइनल में में पहुंच के हारा कब कब? तो 23 में या 2003 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं, देखेंगे सर्वोच्च पारी। भारत का सर्वोच्च सर्वाधिक रन मतलब कितना बना है? 414 रन मारे हुआ है भारत। 413 रन बरमूडा के खिलाफ मारे हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में 2007 में, ठीक है, बरमूडा के खिलाफ। न्यूनतम स्कोर भारत का 125 रन, ऑस्ट्रेलिया के भी सेंचुरियन में 2003 को। सर्वोच्च व्यक्तित्व पारी 183 रन है वर्ल्ड कप में, ठीक है, सौरव गांगुली का है, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ 1999 में। विश्व इतिहास में, विश्व कप के इतिहास 2 हैट्रिक लेने लगाने वाले गेंदबाज चेतन शर्मा 1987 के, इन्होंने 2 हैट्रिक लिया था। न्यूजीलैंड के विरुद्ध मोहम्मद शामी 2019 में अफगानिस्तान के विरुद्ध हैट्रिक लिया था, ठीक है। और एक बॉलिंग जो था ना 2003 के ओलंपिक, 2003 में कि 1996 में ना, 2003 में 16 रन पे 6 विकेट लिया था आशीष नेहरा। ये सबसे बढ़िया स्कोर माना जाता है, ठीक है। दिए हुए है क्या यहाँ पे? नहीं दिए हुए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बातें बताई थी यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। भारत में वर्ल्ड कप कब कब हुआ? तो 1987 वाला होता है, 1996 वाला होता है, 2011 में होता है, और 2023 में होता है, ठीक है, यही है, ध्यान रखेंगे। 96 भारत इसमें विजेता रहा था, और 2011 कहीं रह गया, भारत 2011 में भी विजेता रहा था, ठीक है। 2023 वाला दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया, जिम्बाब्वे में होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तित्व पारी की बात करें, 237 रन का पारी, वो भी स्टार का मतलब नॉट आउट होता है। किसका पारी? मार्टिन गुप्टिल का पारी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 215 रन क्रिस गेल ने भी बना रखे हैं। मैक्सवेल भी नॉट आउट रहा था 201 पे। गैरी क्रिस्टन, भारत के साथ सौरव गांगुली का उच्चतम पारी 183 रन का, ठीक है। न्यूनतम स्कोर बनाने की बात करेंगे तो न्यूनतम स्कोर की बात 36 रन पे कनाडा की टीम आउट हो गई थी 2003 में, मात्र 36 रन पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और श्रीलंका, अच्छा यही 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 मैं भूल रहा था, ठीक है, 55, यही मैं बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। 55 रन पे वानखेड़े में इस बार का न्यूनतम स्कोर रहा था, ठीक है। विश्व कप में हैट्रिक की बात करेंगे, भारत की तरफ से चेतन शर्मा ने लिया, और कोई लिया कि भारत की तरफ से? तो मोहम्मद शामी ने, 2 आदमी ने भारत की तरफ से हैट्रिक ले रखा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। याद रहेगा। ये किनके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ चेतन शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व कप में 10 विकेट से जीतने वाला खिलाड़ी है, ये सब तो ये सब नहीं जानना है। विश्व कप में टाइम है, छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है जानने की इतना। 2019 में मैच कैसे जीता गया था पता? बाउंड्री को काउंट करके, क्योंकि सुपर ओवर भी मैच टाई हो गया था, मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर भी टाई हुआ, तो बाउंड्री के काउंट करके किसे जीत दिया गया? तो इंग्लैंड को जीत दे दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपका खेल वगैरह समाप्त होता है। रोजगार समाचार पढ़ना है क्या हम लोग को? नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न जो है कल के क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ में।